सबसे पहले बात करते हैं चीन से। चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और क़ुव्वत ख़रीद के एतबार से चीन को ये फ़ौक़ियत हासिल है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिस मुल्क के पास क़ुव्वत ख़रीद के एतबार से इकॉनमी मौजूद है या रिज़र्व मौजूद हैं वो चीन है। चीन के पास तकरीबन 2,500 अरब से लेकर 3,000 अरब डॉलर तक रिज़र्व मौजूद हैं और चीन के अंदर दूसरी मरतबा बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीबन 40 ममालिक के जो सरबराह थे वो भी शरीक हुए और मजमूई तौर पर 122 ममालिक जो हैं वो चीन के अंदर बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हुए हैं और 50 के करीब जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं दुनिया की इकॉनमी के एतबार से वो भी शरीक हुई। IMF, वर्ल्ड बैंक और इसके अलावा बाकी दुनिया के जो बड़े बड़े मालियाती इदारे हैं उनकी आला क़यादत ने भी चीन के अंदर बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। चीन के सदर के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीबन 62 अरब डॉलर के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ चीन ने मुआहदे किए हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबे को 21वीं सदी का सबसे बड़ा माशी मंसूबा करार दिया जाता है और इसका हदफ यह बताया जाता है कि इसके ज़रिए से दुनिया को एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़ना है कि वो आज़ादाना तरीके से एक दूसरे के साथ तिजारत कर सकें और दुनिया के ममालिक की इकॉनमी को इस बेल्ट एंड रोड मंसूबे के ज़रिए से तरक्की दी जा सके और उसे परवान चढ़ाया जा सके। बेल्ट एंड रोड के इन अहदाफ के लिए चीन ने यह काम किया है कि दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके साथ तिजारती मुआहदे करता है और वहाँ पर सरमायाकारी करता है और वहाँ पर गुज़रगाहें यानी बिलखुसूस जो सड़कें हैं वो और साथ साथ समंदर के अंदर जो पोर्ट्स हैं उनको चीन बनाता है। यही वजह है कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा चल रहा है इसके अंदर 60 से ज़ायद ममालिक जो हैं वो शरीक हैं। एशिया के ममालिक, अफ्रीका के, यूरोप के ममालिक भी इसके अंदर शरीक हैं और पहली मरतबा इटली ने भी इसके अंदर शिरकत की है और बेल्जियम, लातीनी अमरीका जैसे ममालिक भी चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे में शामिल हैं। और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात भी इसी वजह से अहमियत के हामिल हैं कि पाकिस्तान भी चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के ज़रिए CPEC को बना रहा है जो 62 अरब डॉलर का मंसूबा है। और ये जो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड मंसूबा, इस पर बहुत से लोग एतराज़ात भी करते हैं। अमेरिका ने कहा है कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा दरअसल ये कर्ज़ों का जाल है, इसके ज़रिए से मुख्तलिफ ममालिक को कर्ज़ों के अंदर जकड़ा जाता है। लेकिन चीन ने इन तमाम के तमाम शुकूक व शुबहात को रद्द किया है और चीन का कहना यह है कि चीन दरअसल इस बेल्ट एंड रोड मंसूबे के ज़रिए से दुनिया के जो इकॉनमी है उसको मजबूत करना चाहता है। दुनिया के ममालिक को जो माशी परेशानियाँ हैं उन माशी परेशानियों से चीन जो है वो निजात दिलाना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने भी बेल्ट एंड रोड मंसूबे की जो दूसरी कॉन्फ्रेंस थी उसमें शिरकत की है और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और इमरान खान की हुकूमत ने यह भी कहा है कि वो उसे मज़ीद मजबूत करेंगे। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। CPEC का जो मंसूबा है ये सिर्फ पाकिस्तान और चीन का मंसूबा नहीं है, ये बल्कि दुनिया का मंसूबा है। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद भी अपने खिताब में कहा कि इससे दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को CPEC की इसलिए ज़रूरत है कि इस मंसूबे के ज़रिए से दुनिया पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जुड़ जाएगी और चीन को CPEC की इसलिए ज़रूरत है कि चीन बहीरा अरब के अंदर अपना बराह रास्त असर रसूख बढ़ा लेगा और चीन बराह रास्त से रसाई हासिल कर लेगा बहीरा अरब तक और वहाँ से फिर खलीजी ममालिक के साथ जो उसके तिजारती ताल्लुकात हैं वो मजबूत होंगे। यही वजह है कि CPEC के अंदर पहली मरतबा सऊदी अरब भी शरीक हो रहा है। 20 अरब डॉलर की सऊदी अरब ने भी सरमायाकारी का ऐलान कर रखा है। मुत्तहिदा अरब इमारात भी शरीक हो रहा है। लेकिन CPEC के जो मुल्क मुखालिफ हैं उनमें इंडिया सर फहरिस्त है और ईरान सर फहरिस्त है। ये दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि CPEC ना बने ताकि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया या फिर उसके साथ यूरोप तक रसाई हासिल ना कर सके। यही वजह है कि ये दोनों ममालिक जो हैं साथ में अफगानिस्तान को मिलाकर चाबहार बना रहे हैं और चाबहार पोर्ट को ये तीनों ममालिक ये समझते हैं कि शायद वो ग्वादर पोर्ट का मुकाबला कर सकेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहरहाल इमरान खान का दौरा चीन का इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद सरमायाकारी आएगी और चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर जो एतराज़ात हैं उन एतराज़ात के हवाले से यही कहा जा सकता है कि अगर दुनिया के ममालिक
आज़ादाना तौर पर बराबरी के एतबार से, मुसावी एतबार से चीन के साथ अगर मुआशी ताल्लुकात रखते हैं तो इससे किसी भी मुल्क को ख़तरा लाहिक नहीं हो सकता। ख़तरा उस वक्त लाहिक होगा जब ऐसी शराइत के साथ और ऐसे मुआहदे किए जाएं कि जिनसे किसी भी मुल्क की सलामती को ख़तरात लाहिक हों। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं सी पैक के हवाले से, इस हवाले से जो शुकूक व शुबहात हैं वो शुकूक व शुबहात महज एक प्रोपेगेंडा का ज़रिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत इस हवाले से ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि अगर माजी में किसी ने सी पैक के हवाले से ऐसी शराइत के साथ मुआहदे किए हों जो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ हों तो उसे रिव्यू किया जाएगा और उसे ख़त्म किया जाएगा। यही वजह है कि मलेशिया ने जो पहले मलेशिया के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं डॉक्टर महातीर मोहम्मद, उन्होंने जो चीन के साथ उनके तिजारती ताल्लुकात थे उसे रिव्यू किया है। रिव्यू करने के बाद जो माजी के अंदर कुछ ऐसी शराइत थी जिसकी वजह से मलेशिया को नुकसान हो रहा था, तो रिविज़िट करके, रिव्यू करके मंसूबों को दोबारा से उन्होंने चीन के साथ मंसूबे जारी रखने की हिमायत की है और उसे बाकायदा तौर पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद उसे अमली तौर पर मुकम्मल भी करना चाहते हैं। तो यही पाकिस्तान को करना है। अगर पाकिस्तान के जो सी पैक का मंसूबा है इसके अंदर अगर माजी में कहीं कोई गलती हुई है तो उस गलती को दूर किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को ख़राब करे, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि चीन से शायद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहिक है। और ख़तरा उसी वक्त हो सकता है जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर ऐसी शराइत के साथ मुआहदे किए जाएँ जिससे पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को उसकी सलामती को ख़तरा होता है तो वो शराइत उन्हें ख़त्म करना चाहिए, ना ये कि चीन के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ा जाए। चीन दुनिया की सुपर पावर ताकत है, एक लिहाज से देखा जाए तो इकॉनमी के एतबार से सुपर पावर है और चीन की जो इकॉनमी है वो आने वाले वक्तों में, जो इस वक्त भी अमेरिका को, यूरोप को, दुनिया के तमाम ममालिक को चीन की इकॉनमी जो है वो मुकाबला दे रही है, तो आने वाले वक्तों में तो चीन का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए बाहमी जो ताल्लुकात हैं उन्हें इस तरह से जारी रखा जाए कि दोनों ममालिक को फ़ायदा हो।